इसमें करेंगे टाइटल ब्लॉक बनाना है, बॉर्डर बनाना है। कोई भी पेपर साइज रहेगा तो उसमें हम लोग बॉर्डर कैसे बनाएंगे, टाइटल ब्लॉक कैसे बनाएंगे। तो पेपर का साइज दिया हुआ है mm में दिया हुआ है। जैसे A0 है 880 इंटू है 1230 है, A1 है 625 गुने 880 mm है, ऑल डायमेंशन आर इन mm है। A2 है 450 गुने 625 है। A3 में अगर बनाना है तो 330 गुने 450 होगा। A4 में अगर बनाना है तो 240 गुने 330 है। A5 में 165 गुने 240 mm है। ये पेपर का साइज हो गया A0 से लेकर के A5 तक। अब हम लोग ऑटो कैड को खोलेंगे। ऑटो कैड में जा करके हम लोग क्या बनाएंगे, पहले फाइल सेव कर लिया, फाइल सेव करके ड्रॉ होम क्लास लिख दिया है ना, ड्रॉ होम क्लास 1 2 कर दिया या 1 1 कर दिया। उसके बाद यूनिट सेट करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट करेंगे। तो यूनिट में गए हम लोग, यहाँ पर ले आए डिसमल, ठीक है, डिसमल में ले आइए आप। डिसमल लेने के बाद mm में बनाना है, तो किसमें बनाना है, mm में। यहाँ पर mm लिखेंगे, कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं मिलीमीटर है, ओके किया। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर फॉर्मेट में जा कर के ड्राइंग लिमिट्स में जाएंगे, या बाएं हाथ से लिमिट्स लिखेंगे, पहला जौ का तो। उसके बाद mm जो करेंगे तो 12,000 लिखेंगे, mm 1200 हो गया, एक ठो 0 देंगे तो 12,000 कॉमा 10,000, यानी कि 12 मीटर कॉमा 10 मीटर हुआ, तो उसको mm बोलेंगे तो 12,000 कॉमा 10,000 हो जाएगा। इकाई दाई 17,000 10,000, 12,000 कॉमा 10,000 इंटर कर दिया, जूम किया, इंटर, ऑल इंटर कर दिया। इस तरह से हम लोग पेपर सेट कर दिया। सपोज किया हम लोग का रेक्टेंगल में यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ ये हो गया पेपर साइज हो गया, क्या हो गया, पेपर का साइज सपोज करिए हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक इसमें हम लोग लेंगे, उसके बाद बॉर्डर भी लेंगे। तो पहले बॉर्डर बना लेते हैं। तो बॉर्डर के लिए हम लोग बायां हाथ से किधर से रखेंगे, 40 mm 4 सेंटीमीटर ऑफसेट में जाकर लेंगे। तो इसको हम लोग एक्सप्लोड कर देते हैं, यह रेक्टेंगल में है तो एक्सप्लोड यहाँ पर है, इसको अलग अलग कर देते हैं, हो गया। अब हम लोग ऑफसेट लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 40 mm। लेफ्ट साइड से 40 mm लिया है ना, देखिए यहाँ पर 40 mm है। ठीक है। उसके ऊपर से हम लोग कितना लेते हैं, 20 mm लेते हैं। नीचे से भी हम लोग 20 mm लेते हैं, दाएं तरफ से भी हम लोग 20 mm लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्या बना दिए, इसको ट्रिम कर देते हैं, बॉर्डर बनाए, क्या बनाए, बॉर्डर लिया हम लोग, इसको भी ट्रिम कर देंगे हम लोग, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। तो लेफ्ट साइड से 40 mm छोड़ते हैं, टॉप में, बॉटम में, राइट साइड में 15 mm से हम लोग कितना 20 mm छोड़ते हैं। बाएं साइड 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर इसलिए छोड़ते हैं कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टैग लगाना पड़ेगा, बाइंडिंग करना होगा, तो लेफ्ट साइड से बाइंडिंग करते हैं तो वो अंदर में ड्राइंग बना हुआ न जाए, उससे बचने के लिए बाएं साइड में ज़्यादा छोड़ा जाता है। ये हो गया हम लोग का बॉर्डर हो गया। अब इसमें टाइटल ब्लॉक बनाएंगे। टाइटल ब्लॉक जो होता है बाएं साइड से हम लोग लेंगे, कितना लेंगे, 180 या 185 mm हम का 185 mm 185 mm का रेक्टेंगल बनाते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट, यहाँ 185 ले लिया, ठीक है। उसके बाद कितना है, 65 mm चौड़ाई लेना है, कितना लेना है, 65 mm। ये हो गया हम लोग का टाइटल ब्लॉक का, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्रिम कर दिया।
अब यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले सेव एक बार कर लेते हैं। ऑफसेट में जाएंगे, नीचा से 20 mm लेना है। यहाँ से कितना लिया, 20 mm लिया। उसके बाद फिर हम लोग दाएं तरफ से 10 mm लेते हैं। देखिए यहाँ से 10 mm ले लिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया। 10 mm के बाद हम लोग 25 mm फिर लेते हैं, 25 mm यहाँ पर लिया। फिर उसके बाद 20 mm एक ठो और ले लिया, 20 mm 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऊपर से जो है 10 mm का एक ब्लॉक बनाइए। तो 10 mm लिया, 1 सेंटीमीटर ऊपर से ले लिया हम लोग। अब इसको ट्रिम कर दिया। अब हम लोग 7 mm का ऑफसेट लेते हैं, 7 mm का। 5 ठो हो जाएगा आपको, 7 पंचे 35, 1 2 3 4 5 है ना, 35 mm और 10 mm कितना हो गया, 45 mm। और ये 20 mm का है, ये 20 mm है, तो टोटल 65 mm हो गया। बाएं साइड से में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, स्केल लिखेंगे। तो 25 mm का एक ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पर, ये स्केल के लिए हो गया। अब ये हम लोग का हो गया नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फॉर्म का नाम लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर लिखना चाहते हैं, तब फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल कहीं पर लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्टाइल में जाकर के हम लोग सेट करेंगे। टाइम्स न्यू रोमन में जाकर के सेट कर दिया। यहाँ पर हाइट लिया, अब कितना लेते हैं हम लोग, 150 mm का हाइट लेते हैं। सेट कर दिया है ना, क्लोज कर देते हैं हम। अब यहाँ पर हम लोग जो है ऑफसेट में जाएंगे, और या ऑफसेट से पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट में गए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ, कैप्स में दाब देंगे, कैप्स में लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है ना, द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट यहाँ पर दे करके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मानो पॉलिटेक्निक दरभंगा, मानो पॉलिटेक्निक दरभंगा हो गया। इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में हो गया मानो पॉलिटेक्निक दरभंगा। इसको कलर में भी हम लोग कर सकते हैं, देख लीजिए, बोल्ड कर दीजिएगा तो बोल्ड कर दीजिए। मानो हो गया पॉलिटेक्निक दरभंगा, ओके कर दिया। अभी बहुत बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा करके लिखेंगे। तो इसको फिर से करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ से, और यहाँ पर हाइट को कम कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मानो पॉलिटेक्निक दरभंगा। अब इसमें लिखेंगे हम लोग NAME, नेम लिखते हैं हम लोग। नेम हो गया। उसके बाद डेट लिखेंगे दाएं साइड में, यहाँ पर डेट लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे चेक्ड बाय, CHECKED है ना, चेक्ड बाय लिखते हैं। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर सकते हैं।
ठीक है, चेक्ड बाय, तो इसमें जो चेक करेगा उसका सिग्नेचर हो गया। उसके बाद ड्रॉन बाय यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, DRAWN, DRAWN। ड्रोन बाय में इंस्टीट्यूट जो है का जो बच्चा होगा, मानिए स्टूडेंट होगा, वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद यहाँ लिखेगा ब्रांच, लिखेगा कौन ब्रांच का है, सिविल का है या कंप्यूटर का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ब्रांच लिखेगा। ब्रांच हो गया, तो ब्रांच वाला यहाँ पर अपना ब्रांच का नाम लिखेगा। उसके बाद रोल नंबर लिखेगा, या इसी में हम लोग ब्रांच न देके इसी में रोल नंबर दे देंगे, है ना। ड्रॉन बाय, चेक्ड बाय, ड्रॉन बाय, है ना, और ब्रांच एंड रोल नंबर लिखेगा। तो ब्रांच ऑब्लिक रोल नंबर दोनों हो जाएगा इसमें, ROLL रोल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ स्टार्ट, D/S लिखेगा, डेट ऑफ स्टार्ट, D/S, डेट ऑफ स्टार्ट। एक डेट ऑफ फिनिश कब ख़त्म हुआ वो करेगा यहाँ पर, डेट ऑफ फिनिश, D/F। उसके बाद इसमें जो लिखा जाएगा आप लोग लिखिएगा, ये है ना, छोटा हो गया, ये बड़ा है। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर होगा ड्राइंग नंबर लिखेगा, इसमें क्या लिखेगा, ड्राइंग नंबर, DRAWING, ड्राइंग NO दे करके नंबर दे दीजिएगा। ड्राइंग नंबर हो गया 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ टाइटल रहेगा, इसमें क्या रहेगा, टाइटल है, तो TITLE, टाइटल। टाइटल में क्या है, लाइन है या फाउंडेशन है या प्लानिंग है, तो वो अपना लिखेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर स्केल लिखेगा, यहाँ पर स्केल क्या 1:1 है या 1:100 है, वो लिखना है, SCLE, स्केल। यहाँ पर फुल स्केल है तो 1:1 होगा या 1:20, 1:50, वो स्केल यहाँ पर लिखेगा। इस तरह से हम लोग आज जो है क्या बनाएंगे, ये टाइटल ब्लॉक हो गया। कितना लेना है, यहाँ से यहाँ कितना mm होगा, 185 mm, यानी 18.5 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन में जाकर के हम लोग सेट करके दिखा देते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में चलिए, डायमेंशन में जा करके हम लोग मॉडिफाई में जा करके यहाँ सेट कर देंगे। डिसमल में ले लिया, फिट करना है, बोथ टेक्स्ट एंड एरो, टेक्स्ट का हाइट ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है सिंबल है, तो यहाँ पर से एक का दिखा दिया, यहाँ पर क्या सेट का रेंट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब इसमें डायमेंशन लेना है, कितना बड़ा डायमेंशन ये कितना है, 185 mm का है। कितना है, 185 mm, देखना है 185, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे वाला देखेंगे डायमेंशन, फिर यहाँ से देखेंगे बाएं साइड में, ये होगा 65 mm, कितना होता है 65 mm का। हम इस तरह से हम लोग टाइटल ब्लॉक पहले बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर छोड़ना है। यहाँ पर हम लोग यहाँ देखे हैं, देखिए 4 सेंटीमीटर का ई छोड़ा हुआ। टॉप में है ना 15 mm से 20 mm छोड़ना है। कितना छोड़ना है, 15 mm से 20 mm। इसको देख सकते हैं आप, यहाँ से 15 mm से 20 mm। नीचे भी होगा, कितना होगा 15 mm से 20 mm। दाएं साइड में भी हम लोग छोड़ेंगे बॉर्डर में, तो कितना होना चाहिए 15 से 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर। दाएं साइड में हम लोग का ये जो बनाया हुआ, इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। आई बाहर से चारों तरफ से छोड़े हैं, ये बॉर्डर हो गया। तो टाइटल ब्लॉक में कितना की जगह लेते हैं, 185 mm, यानी कि 18.5 सेंटीमीटर।
लंबाई और चौड़ाई लेते हैं 65, देखिए यहाँ कितना है 65 mm मानी 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर में दायां तरफ से हम लोग कितना पर जाएंगे 10 mm, 1 सेंटीमीटर यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए है ठीक है 10 mm है। यहाँ पर ये हो जाएगा 25 mm का छोड़ना है ना, 25 mm है। उसके बाद कितना हो जाएगा 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर। बाकी इस में हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम, तो मानू पॉलिटेक्निक दरभंगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ से यहाँ से कितना लिए 10 mm लिए, फिर नेम में क्या लेना 25 mm लिखना है। तो चेक्ड बाय जिसने चेक किया उसका नाम रहेगा, ड्रॉन जो स्टूडेंट होगा उसका नाम होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ब्रांच ऑब्लिक रोल नंबर, तो ब्रांच में सिविल है तो सिविल, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर CSC लिखेगा, ऑब्लिक रोल नंबर लिख देगा अपना बच्चा, और इसी वाले लिखेंगे। डेट ऑफ स्टार्ट, कब तक इसको शुरू किया, किस दिन से स्टार्ट किया बनाना और कब ख़त्म किया। चूँकि एक क्लास में कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा ड्राइंग हो जाएगा, तो दूसरा क्लास में भी होता है, इसलिए डेट ऑफ फिनिश, इसका DOF का मतलब डेट ऑफ फिनिश। ये जो हो गया हम लोग का, ये जो कल आवेगा ये ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2 या जॉब नंबर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल है, टाइटल में क्या बना रहे हैं हम लोग, प्लानिंग बना रहे हैं या स्टेयर बना रहे हैं या फाउंडेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर फाउंडेशन लिखेंगे। मान लीजिए हमको फाउंडेशन बनाना है, तो यहाँ पर टाइटल में क्या लिखेंगे फाउंडेशन, तो FOUNDATION फाउंडेशन हो गया, यहाँ लिख दिया हमने फाउंडेशन। अब यहाँ पर स्केल है, अब कितना पर स्केल बनाना है फाउंडेशन का, तो स्केल हम लोग 1:20 भी ले सकते हैं, 1:50 पर भी ले सकते हैं। RF हो जाएगा 1/20, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। RF कितना हो जाएगा हम लोग का 1/20, मानी ड्राइंग में कितना होगा, ड्राइंग में लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल होगा लंबाई 20 सेंटीमीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी नक्शा का प्लान का एक्चुअल लंबाई कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो ड्राइंग में होगा लंबाई 1 सेंटीमीटर, इतना RF हो गया। RF बराबर होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ड्राइंग में लंबाई बट्टा ऑब्जेक्ट के एक्चुअल लंबाई के अनुपात को RF बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। RF का यूनिट नहीं होता है। तो कोई भी ड्राइंग 3 स्केल पर बने हो सकते हैं, एक फुल स्केल पर, एक का होगा 1:1 उसका पहचान है, जितना बड़ा का ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा का ड्राइंग बना दिया। दूसरा रिड्यूज स्केल, जैसे ये हो गया आपको रिड्यूज स्केल, छोटा करके बनाते हैं, जैसे घर, मकान, रोड, पुल, इसका बड़ा ड्राइंग होता है तो उसको छोटा करके शीट पर बनाते हैं, क्योंकि शीट पर उतना बड़ा का पेपर नहीं होगा, उतना बड़ा का शीट नहीं होगा, इसलिए छोटा करके बनाते हैं। तो ये कौन स्केल पर कहलाएगा ड्राइंग, बना हुआ ड्राइंग रिड्यूज स्केल पर। एक होता है इन लार्ज स्केल पर बना ड्राइंग, जैसे घड़ी का, पाठ पुर्जा, कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, छोटा होता है, उसका साइज mm में होता है। तो अगर mm में बनाएंगे तो ड्राइंग उसका बहुत छोटा हो जाएगा, तो घचपच हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं इन लार्ज स्केल पर बनाते हैं, यानी कि छोटा को बड़ा करके बनाते हैं। जैसे कि 1 mm को 5 mm कर देते हैं, 10 mm कर देते हैं। ड्राइंग में लंबाई कितना है 5 mm या 10 mm है, एक्चुअल लंबाई 1 mm है कोई चीज़ का, जैसे मशीन का हो गया, घड़ी का पार्ट पुर्जा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पुर्जा का, इन लार्ज स्केल पर बने ड्राइंग होते हैं। इस तरह से कोई भी ड्राइंग 3 स्केल पर बने हो सकते हैं। फुल स्केल 1:1, दूसरा रिड्यूज होगा जैसे 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 वगैरह होता है, तो रिड्यूज स्केल पर हो गया। एक होगा इन लार्ज स्केल पर, जैसे 20:1, 200:1, 100:1, ये सब हो गया इन लार्ज स्केल पर बने ड्राइंग। इस तरह से हम लोग आज क्या बनाना सीखे हैं, बॉर्डर और टाइटल ब्लॉक कैसे बनाएंगे। तो ये आप लोग देखिएगा, इसको बार बार और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब डेट ऑफ स्टार्ट है तो आज का डेट हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ डालिए, आज क्या तारीख है 1 है ना, जनवरी है, तो फरवरी है तो 1/02 है ना, इतना हो गया 2025। उसके बाद डेट ऑफ फिनिश मान लिया के दूसरा दिन का देते कब करना है, जैसे कल करना है तो क्या करना है 2/2/2025,
मानिए 2 तारीख को हमको फिनिश करना है या 3 तारीख को फिनिश करना है तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, है ना, 3/2 को, 3 फरवरी को। ये हो गया हम लोग का। तो इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, नेम में यहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा, देखिएगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।